नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर योर लाइफ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये वीडियो दोस्तों अध्यात्म से संबंधित रहेगा ये वीडियो। और दीपावली का त्यौहार, पावन त्यौहार आ रहा है दोस्तों, उसी से संबंधित विषय पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, आज का दिन मंगलवार है और डॉक्टर विजय अग्रवाल सर के द्वारा ये लेख लिखा गया है, जो कि एक आध्यात्मिक विषयों की अध्येता हैं और ये सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी भी बच्चों को करवाते हैं। दोस्तों, इनका एक लेख छपा है आज दैनिक जागरण में। इस लेख को हम पढ़ेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सभी लोग सुखी रहें, सब जगह सुख शांति बना रहे। दीपावली के पर्व पर सजी दीप पंक्तियां सामूहिक रूप से इसी भारतीय दर्शन का संदेश देती जान पड़ती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः वनवास से लौटने के बाद का श्री राम का जीवन इसी दर्शन को समर्पित था। दीपावली विशेष पर यह लेख लिखा गया है। यहाँ देखिए दोस्तों, दीपावली ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ की कोई भी पूजा दीपक के बिना संपन्न नहीं होती है। पूजा में दीपक तो आरती के भी दीपक, ऐसा इसलिए क्योंकि यह पवित्र प्रकाश ही नहीं देता है बल्कि यह देव के समक्ष आत्मा के उत्सर्ग के भाव को भी अभिव्यक्त करता है। तो चलिए दोस्तों, इसे पढ़ते हैं और इस लेख को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दीपावली उत्सव भी है और पर्व भी है। उत्सव का संबंध भौतिक अमूर्त से है, पर्व का संबंध उसके आध्यात्मिक भावनात्मक पक्ष से है। इसमें हमें भौतिकता और आंतरिकता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। यही वह कारण है जिसने इसे इस देश का प्रमुख पर्व बना दिया है। यह पर्व 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद राम के अयोध्या यानी उनके घर वापसी के स्वागत की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। यह सामान्य घर वापसी नहीं थी बल्कि एक महान सामाजिक हित की पूर्ति के बाद की वापसी थी। ये इस सामाजिक हित को मात्र रावण वध को जोड़कर देखने इसे सीमित करना है। वनवास मिलने के बाद राम ने अपनी भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की थी कि निश्चरहीन करहूं जग माही। उन्होंने अपने राज्य की धरती अयोध्या को ही नहीं बल्कि भारत से लंका तक की विस्तृत भूमि को राक्षसों से रहित कर दिया था। इस प्रकार यह एक श्रेष्ठतम कार्य संपन्न कर लौटने का दिवस है। इसलिए यह उत्सव शौर्य एवं महान लक्ष्य के सामूहिक स्वागत से भी जुड़ा हुआ है। राम के जीवन का यह सत्य आज भी हमारे समाज की सामूहिक चेतना में उपस्थित है। इसलिए घर से दूर जाकर व्यापार या नौकरी करने वालों को भी यह हर संभव कोशिश होती है कि दीपावली के दिन वे अपने घर वापस पहुंच ही जाएं। दीपावली पर कोई व्रत नहीं रखा जाता। लक्ष्मी पूजन का विधान है जो बाद में जुड़ा है। इस पर्व में व्रत उपवास के ही नहीं बल्कि घर की लिपाई पुताई की प्रधानता है। यह वर्षा ऋतु के बाद की हमारी भौतिक आवश्यकताएं भी है। यदि हमें अपने घर गए प्रिय के स्वागत के लिए स्वयं को तैयार करना है तो क्यों न उसकी शुरुआत घर की सफाई से की जाए। शाम को उसे राह दिखाने के लिए जलते दीपों की पंक्तियों सजाएंगे, क्योंकि अमावस की अंधेरी रात है। भारतीय दर्शन में दीपक देह का प्रतिनिधित्व करता है। दीपक देह है, तेल उसका जीवन और बाती उसकी सांस। जलता हुआ दीपक यानी जीवित मनुष्य। दीपावली के जलते हुए दीपक हमारी आंतरिक जीवंतता को व्यक्त करते हैं। दीपक की झूमती मदमाती लौ का स्वरूप हमारे द्वारा परिकल्पित आत्मा के स्वरूप जैसा है। इस रूप में ये दीपक आत्मा के आनंद को अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ आकर दीपावली का यह स्वागत समारोह एक आध्यात्मिक रूप से भी धारण कर लेता है। यह दीपक पवित्र प्रकाश ही नहीं देता बल्कि देव के समक्ष आत्मा के उत्सर्ग के भाव को भी अभिव्यक्त करता है। इससे बड़ा समर्पण और क्या हो सकता है। इसके साथ हमारा क्रियापरक संबंध भी है। इसकी ज्योति की पीली आभा हमारी आत्मा को उजास से भरकर एक अलग ही प्रकार की अनुभूति कराती है। ज्योति का यह प्रकाश हमारे अंतर्मन को अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करता है और हमें विवेकशील बनाता है। यह विवेक राम का विवेक है। साथ ही जलता हुआ दीपक एक व्यक्ति की निजी संघर्ष की महत्ता को भी अभिव्यक्त करता है। चारों ओर घनघोर अंधेरा है, ऐसे में यह छोटा सा दीपक अंधेरे की कालिमा का मुकाबला करने के लिए जूझता है। जब तक उसमें तेल की एक बूंद भी बची रहती है, यह दीपक सोचता है, मैं जानता हूं कि अंधेरा गहरा है, मैं अकेला इसे दूर नहीं करूंगा, लेकिन दूर अंधेरे में खोए हुए व्यक्ति को दिशा बोध तो करा ही दूंगा। इससे मेरा जलना सार्थक हो जाएगा। पंक्ति में आकर दीपक एक न रहकर अनेक में शामिल हो गया। यह निजी व्यक्तित्व का सार्वजनिक हित के लिए समर्पण है। दीपावली का पर्व पर सजी दीप पंक्तियों सामूहिक रूप से इसी भारतीय दर्शन का संदेश देने जान पड़ती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः वनवास के बाद राम का जीवन इसी दर्शन को समर्पित था। अध्यात्म से भरा यह बहुयामी पर्व हमारे इन्हीं मूल्यों का पुनर्स्मरण कराने का पर्व है।
तो दोस्तों ये लेख था दोस्तों डॉक्टर विजय अग्रवाल सर का, और दीपावली पर विशेष लेख इन्होंने इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था दोस्तों दैनिक जागरण में, और हमने दोस्तों इस लेख को आपको पढ़ के सुनाया। आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा ये लेख दोस्तों आपको कैसा लगा। और छोटा सा लेख यहाँ भी देखिए, ये श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा लिखा गया है दीपावली के बारे में दोस्तों, और ये भी आध्यात्मिक गुरु हैं। चलिए इसे भी हम पढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हम कितना इसमें सफल हो पाएंगे दोस्तों, ये मुझे आप ही जवाब दे सकते हैं। दिए की बाती जैसा है जीवन। दीपावली के दिन जिस प्रकार श्री राम विजयी होकर अयोध्या वापस आए, वैसे ही यह उत्सव स्वयं के पास लौटने का भी है। यह दर्शाता है कि कैसे कोई आत्म चेतना के स्रोत पर लौटता है, लेकिन जिसके बाद सभी इंद्रियों में आनंद का अनुभव होता है। जब आप केंद्रित होते हैं, अपने अस्तित्व से संयुक्त रहते हैं, तब हर कोशिश सुख का अनुभव करती है। जब आप अपने भीतर गहराई में शांत होते हैं, तब उत्सव के अलावा कुछ नहीं रहता। जब आप स्वयं से दूर हो जाते हैं, तो मन में नकारात्मकता का भाव, नकारात्मकता का तथा भ्रम बना रहता है। तब आपको लगता है कि हर व्यक्ति बुरा है, सब कुछ निराशाजनक प्रतीत होता है। यदि आप तेल का दीपक जलाना चाहते हैं, तो बाती को तेल में भीगा होना चाहिए, साथ ही तेल से बाहर होना चाहिए। तेल में पूरी तरह डूबी हुई बाती नहीं जलेगी। जीवन दिए की भांति की तरह है, आपको दुनिया में रहना है, फिर भी इसे अछूता रहना है। यदि आप जगत की भौतिकता में डूबे हुए हैं, तो आप अपने जीवन में आनंद और ज्ञान नहीं ला सकते। यही दीपावली का संदेश है, ऐसा कहना है दोस्तों पंडित श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा। तो दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा ये कैसा लगा आपको वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।